ना किसी को फंसाए। आज क्या हुआ, हम लोग जज्बाती हैं, हमने जज्बात में आके सब कुछ कर दिया, रोकने के चक्कर में हॉट टॉक हुआ, थोड़ा बहुत हाथापाई हुई, आपस की हुई, कोई दिक्कत नहीं है, सरेआम कह दो ये चीज, हाथापाई पड़ी भीड़ में। मैं सवाल करता हूं, अब 2 सवाल है जो सबसे ज्यादा अहम है, ये आपको गौर करना जरूरी है। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, एसएसपी, सीओ, डीएम, एसएचओ, दरोगा, सभी अपने आप में पोस्ट है, मानते हो? आज से पहले इतनी तेज कार्रवाई कभी देखी? एफआईआर रजिस्टर्ड होते ही 2 घंटे के अंदर छापेमारी कभी देखी? तो आप ये देखिए, आपकी बिसात, वो आपकी औकात को जताना चाहते हैं, जाग जाओ, आज भी वक्त है, वरना कल बड़ा पछताओगे। जब वो आप ही के भाई, आप ही के साथी जैद शेरवानी हो, मिसबा कैसर हो, शोएब कुरैशी हो, शवान हो, या अन्य जितने भी लोग हैं जिनका एफआईआर नाम है, क्या उनके घर वालों को डर नहीं लगता? या उनके घर वालों की अपनी इज्जत है? अगर किसी की मां पे, किसी के बाप पे पुलिस वाले जाकर और महल्ले वालों के सामने बदतमीजी करते हैं तो आपको कैसा लगेगा? या किसी के घर वालों को कैसा लगेगा? आप ये सवाल करें। आप नहीं कर सकते एसएसपी से सवाल मत करें, आप सवाल करें अपने प्रॉक्टर से, और प्रॉक्टर से ऐसा सवाल करें, इत्तेहाद में जाके प्रॉक्टर ऑफिस घेरें, सवाल करें पहला ये कि होली कैसे मनाई गई। लड़के के स्टेटमेंट है कि आपने जगह स्पेसिफाई की है, आपने एफआईआर क्यों नहीं करी, क्यों नहीं शोकॉज दिया उसे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, एसएसपी ने इतनी जल्दी एक्शन लिया और जो धारा लगी हुई है उसके ऊपर, एफआईआर के ऊपर, कितनी संगीन धारा है, आपको देखा, आपने पढ़ी एफआईआर? क्या आपके साथी कोई इतना गिरा हुआ है जो किसी लड़की के ऊपर हाथ डाल दे? गिरा हुआ है कोई? या आपका साथी कोई ऐसा है जो किसी की जेब से 700 रुपए निकाल ले? अरे ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास है, जिसे जरूरत है, जिसके दर्द में, जिसकी मुसीबत में, जिसकी आस में हमेशा खड़े हुए हैं और खड़े होते नजर आएंगे। अरे 700 रुपए की बात है, बताओ कितना चाहिए? अल्लाह मेरी तौबा, यहीं से ये जितने बैठे ना लाखों रुपए निकाल देंगे, इतनी हैसियत है उसे। 7 करोड़। देखिए ये जज्बा है, मीडिया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिबों की हैसियत, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिबों का सलीका, अलीगढ़ मुस्लिम, यहाँ पे से फोकस करके बहुत दिखाया आपने, जहर बहुत दुर्गा पूरी मीडिया ने, आज दिखाएं इसे, बंद ना करें, क्योंकि मीडिया वालों से मैं भागता नहीं हूं, आमने सामने सवाल करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने हैं मीडिया वाले सब आ जाएं, सब आ जाएं, सबको जवाब मिलेगा। नहीं रुक जाओ, अरे नहीं नहीं नहीं, हल्का हल्का हल्का, ऐसा नहीं, जवाब देना सीखें आप, जवाब के तरीके से जवाब दें। अगर किसी ने लिखत में जवाब मांगा तो लिखत में जवाब दें। लेटर लिखते थे ना, बाबा कौम ने क्या सिखाया? खते खतूत सिखाए सबको। उर्दू से मोहब्बत खत्म मत करिए, वरना मेयार खत्म हो जाएगा आपका। उर्दू को मत भूलिए, उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे मोहब्बत भी आती है, सलीका भी आता है, जिंदगी का शऊर भी आता है। आप इस चीज को ना भूलें। आपसे मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि जिस तरह से आज आप आए, मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है, गुजारिश करता हूं आपके सामने, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से आज लिख लेना, अल्लाह के वास्ते एक बार लिख लें फिलिस्तीन के लिए, एक बार निकले फिलिस्तीन के लिए, और फिर नारे बुलंद करें, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ये उंगली शहादत की है, ये उंगली शहादत की है, जब भी उठती है आसमान में उठती है और किसी के आगे झुकती नहीं है कभी। नाम आरिफ है, एड्रेस भी चाहो तो लिखवा लेना साइड में आके, कोई दिक्कत नहीं है एफआईआर वगैरह की कोई मुझे। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, होली के मसले पे आए हम, अब मैं बात करूंगा होली पे। 10 की एफआईआर है, 10 के नाम ज्यादा है, एफआईआर में संगीन धारा है, पूरी इतनी संगीन है कि जेल जाना पड़ेगा, 86 धारा है, बाकी सब नॉन अवेलेबल और अवेलेबल है, सब एक नॉन अवेलेबल है उसमें धारा। मैं एसएसपी साहब से एक सवाल करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, अलीगढ़ शहर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा चल रहा था आज से पहले?
बहुत शांत। और अलीगढ़ प्रशासन को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रशासन, प्रॉक्टर ऑफिस जो, हमेशा उन सबको कोऑपरेट किया है, बदसलूकी के बाद भी कोऑपरेट किया है। लेकिन सवाल एसपी साहब से यह है कि आप ऑन पोस्ट, आप एक ऐसे ऑन पोस्ट है, ऐसी पोस्ट पे नुमाया है जिससे कि आपको अलीगढ़ शहर नहीं बल्कि अलीगढ़ शहर में बसने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हर एक तलबा पर नजर रखनी पड़ती है, आपको अच्छे बुरे की पहचान करनी पड़ती है। आपने वो एफआईआर कैसे रजिस्टर की जिसमें सरासर झूठ है, सरासर झूठ है? आपने कैसे इंक्वायरी नहीं कराई? आपने कैसे इंक्वायरी नहीं कराई? क्यों ऑर्डर नहीं दिया आईओ को, अपने आईओ सड़क पर के क्या इंक्वायरी करें, बाद में एफआईआर रजिस्टर्ड होगी? क्या आप इतने मजबूर हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से? क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आपको ऑफिस घेरा और आपने एक एफआईआर रजिस्टर कर दी मासूम बच्चों के खिलाफ? कौन देगा कल इनके मुस्तकबिल में सवाल है? कौन देगा इन्हें सरकारी नौकरियां जिसके लिए पूरी जिंदगी लगा दी इन्होंने तालीम हासिल करने के लिए? आज एक एफआईआर का दाग लेके जाएंगे किसी कंपनी में? कौन सी कंपनी आपको नौकरी देगी? अरे सवाल पूछो, नौजवान खून हो उबलता हुआ, इस खून का सही मतलब जानो। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि लब है आजाद, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे ना गूंगे की कहानी कोई नहीं लिखता। सही बात। लगाओ नारे, प्रॉक्टर मुर्दाबाद, प्रॉक्टर मुर्दाबाद, स्टूडेंट यूनिटी जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनिटी जिंदाबाद। एक नारा और लगाइए, एसएसपी इंक्वायरी करो, एसएसपी इंक्वायरी करो, दबिशें बंद करो, दबिशें बंद करो, मासूमों को इंसाफ दो, मासूमों को इंसाफ दो, बचवाई गुंडों को जेल के अंदर डालो। आज अच्छा क्या हकीकत और बता दूं आपको, मैं जानता हूं उस लड़के को, बहुत छोटा है, मेरा जूनियर है, इस तरह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उसने वो जाहिलाना हरकत की है ना, आज गुस्सा आ रहा है, रियलिटी गुस्सा आ रहा है। जिसने अपनी मां से गद्दारी कर दी वो इंसान नहीं हो सकता। उसकी हालत ये है, अल्लाह मेरी तौबा, उससे न तो कपड़े पहनने का शऊर है और न जूते पहनने का शऊर है। आज तक दो बद्दी के अलावा कभी नजर नहीं आया वो, आज वो होली मनाना आ रहा है, अल्लाह मेरी तौबा। कोई बात नहीं, हम किसी पर्सनल की जिंदगी चलिए, जो पूरे माहौल यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ के अंदर माहौल खराब करना चाह रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया किसी ने? ये सब जो कमी है वो हमारी कमी है। जब हमारे भाई किसी हक की आवाज को उठाने के लिए बाबे सैयद को बंद करते हैं तो हमारे लोग उनकी मुखालफत में खड़े हो जाते हैं और कोई आकर के उनका समर्थन नहीं करता है। ये सिर्फ हम 200, 500, 1000 लोगों का मसला नहीं है, ये 32,000 तो तलबा इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, उन सबका मसला है। बताइए, सब लोगों को यह होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था मौजूद? अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, जो हमारे 10 भाइयों के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, जब तक उनके ऊपर से केस को वापस नहीं लिया जाएगा, हम सब मुत्तहिद हो गए उन सबका साथ देंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अब से पहले फिलिस्तीन को लेकर के एक प्रोटेस्ट हुआ। आज पूरी दुनिया चीख चीख करके कह रही है कि फिलिस्तीन के भाइयों पे, फिलिस्तीन के बच्चों पे जुल्म हो रहा है। हर इंसान कह रहा है, इस बात को नहीं कह रहा। उसी हक की आवाज को उठाने के लिए अगर हमारे भाइयों ने एक प्रोटेस्ट किया तो हमारे भाइयों के खिलाफ एफआईआर हुई, 4 लोगों के नाम मुकदमा दर्ज हुआ, उसके लिए कौन आकर के साथ खड़ा हुआ उनके? बताइए। आज हम जो लोग हमारी लड़ाई को लड़ते हैं उनके साथ आकर के नहीं खड़े होते हैं, तभी हमारी लड़ाइयां कमजोर पड़ रही हैं। ये सिर्फ इस इदारे का नहीं, पूरे मुल्क का हाल हो चुका है। जब तक हम अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे, हमको दबाते रहेंगे लोग, दबाते आ रहे हैं। तो मैं भाई कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। सबसे पहले हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सख्त लड़ाई लड़नी है, तो बाहर के लोग तो अपने आप राइट टाइम हो जाएंगे। सबसे पहले प्रॉक्टर का रिजाइन होना चाहिए। क्यों? उस प्रॉक्टर की जिम्मेदारी थी और उस प्रॉक्टर ने, ये सिर्फ आज का मसला नहीं है, अब से पहले बहुत सारे मसले जो मैं नहीं बताना चाह रहा हूं। कैंपस को बदनाम करा जा रहा है कि गोलियां चल रही है जी, 100 राउंड कौन चला रहे? बाहर के लोग चला रहे, जिनके बाप दादा कभी इतिहास में
मेरे पास कॉल आती है और मुझे फिर से थ्रेट किया जाता है कि तुम पे पहला मुकदमा चल रहा है, तुम्हें फिर मुकदमे में डाल दिया जाएगा और तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा नमाज पढ़ने के ऊपर। क्या जुल्म है नमाज पढ़ना? यहाँ पे जुल्म है, हमने गलत किया है। मुझे फिर से दोबारा जो है थ्रेट करने की कोशिश करी गई है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर कसम खुदा की नमाज पढ़ने पर अगर मुकदमा लगता है तो शायद मेरी वालिदा, मेरे माँ बाप, मेरे भाई क्या नाम है उस नौजवान का जिसने एफआईआर की है? आदित्य चौधरी। मेरे भाई, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, क्या आप इस इदारे के स्टूडेंट नहीं हो? पूछना अपने आप से, आईने में खड़े होकर सवाल करना। आदित्य, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उतना ही आपका है जितना हमारा है। क्या इसकी बदनामी तुम्हारी बदनामी नहीं है? आदित्य, क्यों तुमने झूठ प्रोपेगेंडा चलाया? क्यों झूठ तुमने अफवाह फैलाई? और मेरे भाई, जब तुमसे प्रोक्टर ऑफिस ने मना कर दिया था कि नहीं आपको परमिशन मिली है, तो आप बार बार उसको करने को उतारू क्यों थे? जवाब मांगिएगा, मीडिया बंधु से कहूंगा आदित्य से जवाब मांगिएगा इस बात का, ठीक है? तो यही कहना चाहते हैं कि हम लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां बैठे हुए हैं एसएसपी साहब के यहाँ। इसका जब तक सॉल्यूशन नहीं निकल जाता हम लोग इंशाल्लाह यहां से नहीं हटेंगे। हमारे भाइयों पे झूठी एफआईआर हुई है, इस एफआईआर को हटाया जाए तत्काल प्रभाव से, और हम खुद कहते हैं कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, तब इसमें कोई एक्शन लिया जाए। हॉस्टल के अंदर पुलिस घुस घुस के बताइए छापेमारी कर रही है अफ्तार के टाइम पे, ये कहां का इंसाफ है? हमें क्यों टारगेट किया जाता है? गलत है, तकलीफ है इस बात की। ठीक है यासीन भाई, लीजिए। ये जो कल हमारे इस इदारे में जो मसला हुआ है वो सिर्फ एक ये कल वाला मसला नहीं है। काफी दिन से, जब से कम्युनल ताकत इस मुल्क के अंदर आई है, जब से बराबर हमारे इदारों के ऊपर जो है हमला किया जा रहा है और हमारे ही लोगों को शिकार किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कानून व्यवस्था को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो एमयू एडमिनिस्ट्रेशन की है। जब हमारे छोटे भाइयों को जब ये पता चलता है कि कल कुछ नया काम होने वाला है, तो वो लोग इकट्ठा होकर के प्रॉक्टर ऑफिस गए कि जिससे कि कैंपस का माहौल खराब ना हो। जब हमारे भाई प्रॉक्टर ऑफिस इकट्ठा होकर के गए, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बहुत जल्द थाने का भी घेराव करेंगे और बहुत जल्द ही हम यहाँ से कलेक्ट्रेट तक भी प्रदर्शन करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। और ये नहीं है कि सिर्फ आज हम जुमा के बाद ही इकट्ठा हुए हैं। अब ये हमारे पास अभी टाइम है, 1 घंटे का हम लोग अल्टीमेटम दिए हुए हैं कि 1 घंटे के अंदर अगर एफआईआर नहीं होती है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जिसका प्लान ये बना हुआ है कि हम थाने का घेराव करेंगे। क्योंकि भाई हमारी भी डिमांड है, जमहूरियत में सबका हक होता है, तो हमारे डिमांड को भी पूरा किया जाए। तो ये हमारी पहली डिमांड थी। और अभी हम लोगों ने नमाज के दौरान फलस्तीनी मुसलमानों के हक में दुआ की है कि वहाँ पर जो कुछ जुल्म ज्यादती हो रही है वो आप सब देख रहे हैं, और उसके लिए हमने दुआ भी मांगी और उसके साथ में ये डिमांड भी की है कि हिंदुस्तान जो है अपने आप में एक पावरफुल मुल्क है, तो हमारे पीएम को भी चाहिए और यहाँ का जो भी डेलीगेशन हो, एक डेलीगेशन वहाँ पर जाए और जो भी हमारी तरफ से जो हेल्प हो सकती है, मतलब बतौर एक सिटीजन हम लोग उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है यानी इंडिया का जो भी जिस तरीके से चाहे वहाँ पर एक डेलीगेशन भेजे, वहाँ की पूरी खबर रखे और उसके साथ में जो हम सब जो मदद कर सकते हैं बतौर इंडियन मुस्लिम हम लोग रेडी हैं, बस इशारे की जरूरत है। क्या लगता है जिसमें एफआईआर हुई है पुलिस के द्वारा लिखी गई है, क्या लगता है उसको? कोई लीगल एफआईआर उसमें लगने की कोई जरूरत नहीं है। इलीगल आप बताइए, कोई बगैर किसी भी विवेचना किए हुए उसके बावजूद भी आप एफआईआर लिख देते हैं और वहां पर साफ साफ। और दूसरी चीज है, मीडिया वालों ने किस तरीके से वो लाट घुसे मारे गए, फर्जी चीजें, मतलब जो आए मुंह पे वहीं पे लिख दिया जाए और उनके कहने पे एफआईआर कर दिए। वहां तो एफआईआर इसलिए कि चंद लोग जो गुंडे किस्म के हैं उन्होंने थाने पर कब्जा कर लिया है, तो उसकी वजह से एफआईआर कराई गई है। बिल्कुल दबाव पे की गई है और दबाव पे पूरा काम हो रहा है। अलीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से दबाव में और ये बिल्कुल फेल है। हिंदुस्तान का नक्शा बदल चुका है। बिल्कुल ये नक्शा बदलने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, दावे के साथ भी कह रहा हूँ कि यहाँ का अलीगढ़ प्रशासन बिल्कुल फेल है।
आए दिन स्टूडेंट को धमकियां दी जा रही हैं। अभी तरह तरह की बातें सामने आ रही है, कोई कहाँ पे है, कैसे है, क्यों है, इस पे क्यों सवाल हो रहा है? हॉस्टलों में जांच करने का अधिकार किसने दिया उनको? किसने कहा कि तुम जाके हॉस्टल में कौन सो रहा है, कौन जग रहा है? अगर आपको इतना ही शक है तो पहले एक नोटिस दीजिए, बच्चे को चेक करिए। और आए दिन आप जिस तरीके से गुंडागर्दी करने पे उतर रहा है यहाँ का अलीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। आप संविधानिक पद पे हैं तो संविधान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको, नहीं तो हम लोग यहाँ से भी कोर्ट का रुख करेंगे। कोर्ट तो जिंदा है अभी, मुझे कोर्ट से उम्मीद है कि वहाँ पर यहाँ पर इंसाफ मिलेगा हम सबको। सलमान साहब, कितने छात्रों की यहाँ तोड़फोड़ की गई है? पुलिस का आप लोगों को आरोप था कि पुलिस ने इतना लापरवाही? देखो, पुलिस ने हॉस्टल के अंदर भी तोड़फोड़ की है, बच्चों को डराया धमकाया है, और बाहर भी जो हमारे स्टूडेंट साथी जो बाहर रहते हैं उनकी मां के साथ बदसलूकी की गई है, वहां पर तोड़फोड़ किया गया। सिर्फ ये डराने का एक नया तरीका अपनाया गया है, तो ये चीज नहीं करना चाहिए। कम से कम संविधानिक पद पे हो आप ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं हो, आप सबके लिए हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब के लिए हो। वहां पर आपको जो पावर दी जाती है, आप जो ओहद लेते हैं किसी किताब पे नहीं लेते हैं, संविधान पे लेते हैं। तो संविधान जो आपको कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको फैसला करना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि आपको हिंदू मजहब से तो आप हिंदू के सपोर्ट में आप आ जाएंगे, आप मुसलमान है तो मुसलमानों के सपोर्ट में आ जाएंगे, आप सिख है सिख के सपोर्ट में। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हमको ऐसा लगता है कि ऐसा कर रहा है। अगर ऐसा करता रहेगा तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ठीक है। अरे भाई अभी शुरुआत हो गई, 15 मिनट की। अच्छा, पहले ये बताइए, यहाँ जो आज ये धरना किया गया है या आज ये तुम्हारे द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, नमाज क्या पढ़ी क्यों है, क्या कारण? इसलिए पढ़ी कि क्या रहा? कल होली है, 10% छात्रों के साथ मुकदमे लिखे गए। दोनों का जवाब एक साथ। अभी जाओ, कुछ मत लगाओ दोबारा, दो सवाल मैं कर लूंगा। कर लो। लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमे की नमाज यहाँ अदा की गई है। बाबसियत गेट है, ये आपके सामने है, ये ऐतिहासिक गेट है। कभी भी यहाँ जुल्म ज़्यादती ये किसी भी तरह का नाइंसाफ़ी होती है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जब भी जुमा पड़ता है अगले दिन तो यह जुमा अदा करते हैं और जुमे की नमाज अदा करते हैं। यहाँ दुआएं खैर हुई है मुल्क के लिए भी और मुल्क की अमन और शांति के लिए। लेकिन असल मसला ये है कि इंजीनियरिंग फैकल्टी पे कल जो वाक़या पेश आया है, एक आदित्य नाम का कहते हैं कि इंसाफ मिले। इंसाफ कैसे मिले? जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है वो बाय प्रेशर है कि उसमें जो धारा लगी हुई है वो बच्चे इस तरह की धारा के लिए बिल्कुल भी हकदार नहीं है। बच्चे आपस में लड़े हैं, एक घर के दो बेटे हैं, आपस में धक्का मुक्की हुई है, वो हो जाता नोकझोंक। लेकिन मैं एसएसपी साहब से एक दरख्वास्त करता हूं, उनकी पोस्ट की इज्जत करता हूं कि आप इस पर एक निष्पक्ष जांच कराएं, एक आईओ सेट करें जो डायरेक्ट आपको रिपोर्ट करे, ना कि किसी नेता को, और उसमें ये चीज साफ मेंशन हो और उसमें दिखाया जाए कि जो एफआईआर हुई है वो बच्चे गलत है या सही है। आपकी तरफ से भी एफआईआर होनी चाहिए? हाँ, हमारी तरफ से एफआईआर होनी चाहिए और हम प्रॉक्टर से डिमांड कर रहे हैं के लिए कि आप एडमिनिस्ट्रेशन एमयू को जिम्मेदार ठहराते? हाँ, जाहिर सी बात है, प्रॉक्टर टीम है और प्रॉक्टर साहब हैं, इसके जिम्मेदार हैं वो। क्योंकि अगर प्रॉक्टर साहब थोड़ा सा अपनी सख्ताई इसमें बरतते तो शायद नतीजे और कुछ होते। बस इतना कहना चाहूंगा कि जो एफआईआर हुई है उसे वापस लिया जाए या वापस नहीं लिया जा सकता। अगर लगता है आपको कोई कल्प्रिट है, हमारी तरफ से अगर कोई लड़का कल्प्रिट नजर आता है, आप कल्प्रिट बना के दिखाएं उसे, हम इस शेरवानी के खातिर हम आपके पास तक छोड़ के आएंगे, लेकिन कल्प्रिट होना चाहिए ईमानदारी का। शुक्रिया बहुत बहुत। स्टूडेंट है और कुछ मुस्लिम स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग फैकल्टी में नॉन मुस्लिम स्टूडेंट जो होली मनाना चाह रहा था, उसे मुस्लिम लड़कों ने रोकने की कोशिश की। रोकने का तर्क सिर्फ इतना था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये चलन नहीं है, ये चलन नहीं है और ये इस तरह का कोई कल्चर नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो भी भाईचारा है उसी के लिए मिसाल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, क्योंकि मोहब्बत है, इत्तेहाद है, ये सबको पता है। क्योंकि हम इतना जानते हैं कि डाइनिंग में जब एक प्लेट में दोनों भाई खा सकते हैं, एक दूसरे का झूठा खा सकते हैं, तो एक दूसरे का त्यौहार भी मना सकते हैं। हम सब जानते हैं ये चीज़। लेकिन जो एक राजनीतिक तरीके से होली मनाना चाह रहे थे, उसको रोकने के लिए जो 23 की होली है वो 21 में मनाना चाह रहे थे, ये तो सरासर गलत है। आप सबको भी समझ में आ रहा है, समझ नहीं समझ रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि
हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है, हमारी जो मांग है, वो सिर्फ ये है कि एसएसपी साहब से मेरी पर्सनली भी बात हुई है। हम ये पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनका एक पद है, एक अच्छा ओहदा रखते हैं और एक अच्छी अथॉरिटी है। हम उनकी इज्जत भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, उनकी पोस्ट के उनका मानसिक सम्मान भी है। लेकिन उनसे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि वो एक आईओ सेट करें इस एफआईआर को लेकर और इस पर निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और इस पर ये चीज़ तय होनी चाहिए कि गलत कौन था, गलत आदित्य था या हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुस्लिम लड़के थे। ये बताइए सर, वहाँ जिस तरीके से वो आदित्य वहाँ होली खेलने के लिए गया जी, तो सभी जो स्टूडेंट है भाई भाई हैं। हाँ। अगर वो खेल भी रहे थे तो आप लोग उनका सहयोग करते शायद इस तरीके की नौबत नहीं आती। नहीं, तो ऐसे उनका कहना है नहीं सहयोग करते हैं हम, 23 में सहयोग करते हैं लेकिन कायदे से करते हैं। अगर वो चाह रहे हैं किसी तरह की गंदगी करना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भाईचारा खत्म करना, तो ये सहयोग नहीं होगा, इसमें सहयोग नहीं होगा। उसने ना तो परमिशन प्रिंसिपल से ली और ना ही प्रॉक्टर से ली, ना रजिस्ट्रार से ली। आपके पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कई अथॉरिटी हैं जिससे आप परमिशन ले सकते थे। और आपको बता दूं एक चीज क्लियर तौर पे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब भी कोई प्रोग्राम होता है या कोई भी मतलब चाहे वो मजहबी त्योहार हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कल्चरल फेस्टिवल हो, तो उसके लिए परमिशन होती है और एक बाकायदा लेटर जाता है और लेटर के तहत उसे परमिशन ग्रांटेड की जाती है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने अपनी गुंडागर्दी जाहिर करने के लिए होली मनाना चाहिए, वो भी किसी के इशारों पर। आप इस चीज को समझें, ये पॉलिटिकल होली थी। अभी भाजपा नेता की बाइट आई है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आपने बाबे सईद गेट पर नमाज पढ़ी है, क्या उसकी परमिशन ली थी? उनका कहना है नहीं, परमिशन नहीं, ये हमारा एहतजाज है, ये परमिशन का नहीं है, ये एहतजाज है। बच्चे को ऊपर जब मतलब नाइंसाफी होती है तो बच्चे अपनी आह लेकर बैठते हैं, अपनी आस लेकर बैठते हैं। या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रशासन को पता है ये इस्तकल है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से बच्चे अपनी आवाज उठा सकते हैं। हम बाबा से सर्किल के बाहर, हम बाबा से बाहर जाएंगे तो पुलिस प्रशासन को ये चीज गवारा नहीं गुजरती। पुलिस प्रशासन अपनी डायरी लेके बैठ जाता है धाराएं तय करने के लिए हमारे ऊपर कि कौन कौन सी धाराएं लगाएं। हम बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सुलझे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो भी बच्चा है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो भी तालिब इल्म है वो अपनी बात करने का सलीका रखता है। उसी सलीके के साथ हमने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अपनी बात का ऐलान किया। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो अगला स्टेप क्या होगा? देखिए देखिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मसले पे हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और दो चीज रोज ऐसे हैं, सब लोग थोड़ा आगे हो जाए, जो बैठना चाहेंगे बैठ जाएंगे, छाया में आगे पीछे ढूंढिए भाई, थोड़े आगे हो जाए, जो लोग बैठना चाहेंगे वो बैठ जाएंगे, जो खड़े होने में कंफर्टेबल फील है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी हम लोगों की तरफ से एफआईआर गई है वाया प्रोक्टर, ये जिम्मेदारी प्रोक्टर की है कि एफआईआर कराएं। अगर वो एफआईआर नहीं करा सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर अभी तय किए हैं कि सिर्फ हमारे पास 1 घंटे का वक्त है। अगर 1 घंटे के अंदर एमयू प्रशासन एफआईआर नहीं कराता उन लोगों के खिलाफ तो हम लोग यहाँ से थाने कूच करेंगे और थाने पे जाके एफआईआर हम लोग खुद करा लेंगे। तो हम लोग चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अगर एमयू प्रशासन उन पर अगर इन लोगों पे एफआईआर नहीं करा सकता तो एमयू प्रशासन से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अगर वो इन पे असफल है और बता दें कि हम नहीं करा सकते हैं तो हम लोग इसलिए तैयार हैं। तो हम लोग तैयार है ना इंशाअल्लाह। और दूसरी चीज ये है कि हम लोगों का अफ्तारी का इंतजाम यही होगा। अगर उन लोगों पे एफआईआर नहीं होती है तो हम लोग यहीं पर अफ्तारी भी करेंगे और फिर आगे चल के अगर उस वक्त तक भी नहीं एफआईआर होती तो यहीं पर तराबी भी होगी और कल सुबह की सहरी भी यहीं पर होगी। ये हम लोगों की जो डिमांड है, जायज डिमांड है, जो तमाम बातें आप लोग बता रहे हैं, हमारे दोस्त भी बता रहे हैं, सीनियर जूनियर सब बता रहे हैं, तो इस चीज का खास ख्याल रखा जाएगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। किसी शायर ने कहा था, इस बज़्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यज़दा तक, है आम हमारे अफसाने दीवार चमन से जिंदा तक, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गए सुए बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या दिया है हमने आलम को। बहुत बढ़िया। तो हमने पूरी दुनिया को क्या दिया है? ये आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटी है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या जाने इसका हाल, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या जानेगा। यहाँ से लेकर आप दुनिया के कोने कोने में सुरखरू हुए हैं। तो ये एफआईआर कराने बड़ी बात नहीं है। हम लोग इंशाल्लाह मुत्तहिद होकर यहाँ से जब चलेंगे
और उसके बाद एक अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ के थाने का घेराव करेंगे। अगर यहाँ पर हमारी बात एसएसपी साहब तक पहुंचती है तो सबसे पहली गुजारिश है कि जल्द से जल्द उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। जिस तरीके से बगैर जांच किए हुए हम लोगों पे हुआ है, ऐसे ही हम लोगों ने भी उनके खिलाफ जो तहरीर दी है और वो हकीकत है, और उस पर आपको एफआईआर करना ही पड़ेगा। यहाँ पर डेमोक्रेसी में है, आप तानाशाही नहीं कर रहे हैं कि वहां पर कुर्सी पे बैठ कर जिसको चाहेंगे उसके ऊपर एफआईआर करेंगे, जिसको चाहेंगे अपने हिसाब से चलाएंगे। उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं।